प्रतिशत परसेंटेज। तो देखिए सबसे पहले आप ये समझिए प्रतिशत है क्या। देखिए इसकी शुरुआत अपन करने जा रहे हैं। चैप्टर बहुत आसान है और यदि आप थोड़ी सी भी गड़बड़ करोगे तो बहुत कठिन है। समझ में आ रहा है ना। और अपने लॉजिक किताब से मैच नहीं खाएंगे पहली बात। तो आप एक काम करिएगा कि जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल किताब बंद करके पहले समझते जाएं। कोई ज़रूरत नहीं किताब खोलने की। अब 3-4 चैप्टर उसमें बिल्कुल भी किताब की चीज़ें मैच नहीं करेंगी। एक बार आपने अपनी चीज़ समझ ली, स्टार्टिंग में हो सकता है किताब की चीज़ें आसान लगती हैं और मेरी कठिन, लेकिन बाद में जब अच्छे वाले प्रश्न बनते हैं और जब समय की बात आती है तो अपने बढ़िया हैं और किताब के लेंदी होते हैं। तो देखिए हिंदी वाले देखिए प्रतिशत क्या है इसमें शब्द, प्रति और शत। प्रति का मतलब प्रत्येक और शत का मतलब सेम। इंग्लिश वाले देख लीजिए पर सेंट, सेंट का मतलब 100 और पर का मतलब प्रत्येक। यानी प्रतिशत क्या कह रहा है, प्रत्येक 100 पर। क्या कह रहा है, प्रत्येक 100 पर। अब आप इसका मैं आपको एग्जाम्पल दूं। जैसे हम कहते हैं कि अपन कहीं से भी पैसा लेते हैं तो वो कहता है कि 2% का ब्याज लूँगा। आप बैंक से ही पैसा लेने गए, बैंक ने आपको लोन दे दिया और कहा कि 10% का ब्याज लेंगे। 10% वार्षिक ब्याज है। सुनना, 10% यानी प्रत्येक 100 पर हर साल कितने रुपए लेंगे हम आपसे, 10 रुपये लेंगे। समझ में आ रहा है प्रतिशत। प्रतिशत प्रत्येक 100 पर काउंटिंग जब की जाती है उसको अपन प्रतिशत कहते हैं। बैंक ने आपको लोन दिया, बोले 10% वार्षिक ब्याज हम आपसे लेंगे, तो प्रत्येक 100 पर आपसे कितना रुपया लेंगे, 10 रुपये, और पूरे 1 साल में। और गांव में अपन जो पैसा लेते हैं वो एक अलग चीज़ रहती है। वो कहते हैं 2 के पे देंगे, है ना। वो 2 का मतलब 1 महीने में 2 रुपया लेंगे, और 1 महीने में 2 रुपया लेंगे तो उनका जो है साल में कितना पहुंच जाएगा, 24। वो परसेंटेज उनका 24% हो जाता है। बैंक हाईएस्ट जो है, चलिए सही समय पे आगे शुरुआत ही हो रही थी। एक कपड़ा रखा होगा, पहले इस पर डस्ट थोड़ी सी लग रही होगी। ये दे दो, ये रखा हुआ। हाँ ठीक है। तो हम बात कर रहे थे प्रतिशत, प्रत्येक 100 की। यानी समझ गए होंगे, ज़्यादा एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है। जब प्रत्येक 100 पर अपन काउंटिंग करते हैं, यानी काउंटिंग का आधार हमारा क्या हो, 100 हो, उसको अपन क्या कहते हैं, परसेंटेज कहते हैं। और जो परसेंटेज है तो अब मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है ये क्या है, प्रत्येक 100, है ना। तो 1/100 कह देंगे कि नहीं, बोलिए। प्रतिशत को 1/100 बोल देंगे कि नहीं। प्रत्येक 100 पर काउंटिंग होती है तो परसेंटेज की वैल्यू क्या है, 1/100। अब इसमें सबसे पहले अपन जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस ये करेंगे कि अपन परसेंटेज को भिन्न में कैसे चेंज करते हैं। भिन्न यानी फ्रैक्शन। और दूसरी बात जो है कि हम जो हमारे पास में जो भिन्न दी गई है, जो फ्रैक्शन दिया गया है, उसको यदि हमको किस में चेंज करना हो, परसेंटेज में, तो कैसे करेंगे। सबसे सिंपल बात, मैं ऐसे आपको 5 पॉइंट बताऊंगा और इन 5 पॉइंट पर आपका परसेंटेज, लाभ हानि, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये तीनों समाप्त हो जाएंगे। 5 पॉइंट से आगे नहीं बढ़ूंगा। ये 3-4 लोग गुनाह में मेरे से पढ़े हुए हैं, ये गवाह हैं इस बात के। 4 से कोई सूत्र नहीं बताऊंगा, कोई भी चीज़ डिस्कस नहीं करूंगा। ये 5 लाइन में ख़त्म हो जाएगी अपनी चीज़ें।
तो परसेंटेज से भिन्न में अपन कैसे चेंज करते हैं और भिन्न से परसेंटेज में एक बड़ी सिंपल सी बात है। यदि कोई भिन्न क्या होता है, जैसे मैंने लिखा 2/5, ये क्या है, वहीं चले जाओ, वहीं चले जाओ, शांति बनाए रखने के लिए कह दो इनसे ऑफिस में। तो भिन्न क्या होती है, 2/5, जिसको अपन अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। जिसको अपन अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं वो क्या होती है, भिन्न, है ना। इसमें अपना न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर कितना है 2, डिनोमिनेटर कितना है, अंश कितना है 2, हर कितना है 5, ये क्या कहलाती है, भिन्न। तो जब भी आपको अपन को भिन्न को परसेंटेज में चेंज करना हो तो क्या कर देंगे, इनटू 100, वो किस में चेंज हो जाएगी, भिन्न परसेंटेज में। तो 2/5 एक भिन्न है, इसको हमको परसेंटेज में चेंज करना है तो इनटू 100 क्या हो जाएगा हमारा, ये 40%। क्लियर हुआ कि नहीं। कोई भी भिन्न हो उसमें यदि अपन 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो वो किस में चेंज हो जाता है, परसेंटेज में, है ना। आप में भी मैं 100 का गुणा कर दूंगा तो किस में बदल जाओगे, फिर कहलाएंगे नबू नारायण परसेंटेज, है ना, पन्ना लाल परसेंटेज। तो समझ गए ना, कहने का मतलब किसी भिन्न में, किसी फ्रैक्शन में अपन 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो वो किस में चेंज हो जाता है, परसेंटेज में। क्लियर है ये बात। और एग्जाम्पल लूँ क्या एक आध, जैसे मैंने लिया 3/4, इसको हमको किस में चेंज करना है, परसेंटेज में। तो क्या भिन्न है, पहली बात भिन्न है कि नहीं, परसेंटेज में बदलना है, क्या कर देंगे, इनटू 100, 4 से कट जाएगा कितनी बार, और 25 दिया 75, कितना आ गया 75%। कोई बड़ी बात नहीं है। अभी मैं आपको 5 पॉइंट डिस्कस कराऊंगा, अभी आप कह दोगे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और जब आप मेरे से डाउट पूछोगे, प्रश्न पूछोगे, मैं आपको हर बार बताऊंगा कि आप इन 5 लाइन को ही नहीं समझ पाए हैं, और पूरे 4 चैप्टर में बताता रहूँगा। हर बार कहूँगा कि 5 लाइन आपने अच्छे से नहीं, अभी लगेगा समझ में आ गई सर, कुछ नहीं है। जब ये अप्लाई करनी पड़ेंगी प्रश्न के अंदर तब आपको दिक्कत होगी, और उसका समाधान तो जब अपन प्रश्न करेंगे तभी होगा। अब अपन देख रहे हैं परसेंटेज से किस में चेंज करें, भिन्न में। तो इसका उल्टा है ना, अभी अपन भिन्न से कहाँ जा रहे हैं, अब कहाँ जाएंगे, परसेंटेज से। तो अभी कितने का 100 गुणा कर रहे थे, अब कितने का कर देंगे, इसका उल्टा कर दीजिए, 1/100 का, ठीक है ना। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 40%, एग्जाम्पल हमने लिया 40% को किस में चेंज करिए, भिन्न में। तो या तो आप जानते हैं इसी को वैल्यू रख दीजिए, या फिर 1/100, चाहे आप जैसे करना चाहे वैसे करिए। परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है, चाहे तो आप ये समझ लीजिए कि 40 में 1/100 का मल्टीप्लाई करते हैं, या आप ये समझ लीजिए कि परसेंटेज की जगह हमने क्या रख दिया, उसको हटा दिया, और उसको हटा दिया तो हमने उसकी वैल्यू रख दी 1/100। ये कट गया, 2 दूनी 4, 2 5 10, कितना आ गया, 2/5। यही था, 2/5 से अपन 40% पे पहुँचे थे, अब 40% से 2/5 पे पहुँचे। यहाँ देखिएगा दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया था 75%, परसेंट की जगह क्या रख दें, 1/100, 25 दिया 75, 25 चौक 100, कितना आ जाएगा, 3/5। तो हम 3/4 से 75% पे पहुँचे, और फिर हमने चेंज कर लिया 75 से। अब ये हमको जब प्रश्न अपन करेंगे तब इनकी ज़रूरत पड़ा करेगी, कभी फ्रैक्शन से परसेंटेज में, कभी परसेंटेज से फ्रैक्शन में। तो कोई बड़ी बात नहीं है, कर लोगे ऐसा, इधर से उधर लिख लीजिए, फ्रैक्शन वैल्यू बताओगे, मैं परसेंटेज लिखूंगा, आप उनका मुझे कौन सी वैल्यू बताओगे, फ्रैक्शन वैल्यू, भिन्न वाली। पहला मैंने लिखा 50%, फ्रैक्शन में चेंज करें, 75% फ्रैक्शन में चेंज करें, 16 सही 2/3% फ्रैक्शन में चेंज करें,
14 सही 2/7 फ्रैक्शन में चेंज करें। 11 सही 1/9% फ्रैक्शन में चेंज करें। और 9 सही 1/11 फ्रैक्शन में चेंज करें। आठ सही 1/3% फ्रैक्शन में चेंज करें। 12 सही 1/2% फ्रैक्शन में चेंज करें। ये ऐसी वैल्यूज़ हैं जो अक्सर हमको देखने को प्रश्नों में मिलेंगी। यदि इनकी हमको डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू याद रहे तो उन प्रश्नों में आपको पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ने देंगे, डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। चलिए देखते हैं। हमारे पास क्या था 50% और हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो परसेंट की वैल्यू क्या होती है 1/100। तो 50 दूनी 100 कितना आ जाएगा 1/2। तो इसकी वैल्यू कितनी आई 1/2। ऐसे 75% है तो परसेंट की जगह अपन क्या रख देंगे 1/100 25 दिया 25 चौक 100 कितना आ जाएगा 3/4। तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आई 3/4। क्लियर है। अब है हमारा 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। पहले ये मिश्र भिन्न है, इसको सॉल्व करें। कैसे करते हैं 16 तिया और जो यहाँ होता है इसको जोड़ देते हैं। 16 × 48 और 2 50/3%। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत? पर देखिएगा 16 × 48 इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं और इसको जोड़ते हैं। तो 16 × 48 और 2 50 50/3%। और परसेंट की जगह क्या रख देंगे 1/100। तो 50 दूनी 100 3 और 2 का गुणा होगा तो 1/6। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/6। 14 सही 2/7% है। सेम अभी सॉल्व किया था वैसे 14 7 98 98 और 2 100 यानी 100/7%। परसेंट की जगह क्या रख देंगे 1/100। 100 से 100 कट जाएगा कितना आ जाएगा 1/7। तो इसकी वैल्यू कितनी आती है 1/7। अगला है हमारा 11 सही 1/9%। तो 11 9 99 और 1 100/9%। और प्रतिशत किसके बराबर होता है 1/100 के। तो 100 से 100 कट गया कितना है 1/9। तो इसकी वैल्यू हमारी आ गई 1/9। अब है 9 सही 1/11%। तो 11 9 99 और 1 100 और अपॉन में क्या चला आ रहा है 11%। परसेंट की जगह क्या रख देंगे 1/100। 100 से 100 कट जाएगा कितना आ जाएगा 1/11। तो इसकी वैल्यू क्या आई 1/11। अगला है 8 सही 1/3%। तो 8 तिया 24 और 1 क्या हो जाएगा 25/3%। प्रतिशत की जगह क्या रख देंगे 1/100। 25 चौक 100 और गुणा करेंगे तो 4 तिया 12। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई। अब है हमारा 12 सही 1/2%। तो 12 दूनी और 1 25/2%। प्रतिशत की जगह पर रख देंगे 1/100। तो 25 चौक 100 कितना आ जाएगा 1/8। तो इसकी वैल्यू कितनी आई 1/8। किसी को कोई परेशानी हो तो ज़रूर बताएं। अभी तो हमने इसको किया है, अब इसको याद भी करेंगे
क्योंकि यदि परसेंटेज के कई सारे प्रश्न ऐसे जिनको आप अगर बिना पेन चलाए आंसर देना चाहते हैं तो इनकी आपको डायरेक्ट वैल्यू याद होगी, पेन प्रश्न को करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और याद नहीं कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, ज़रा सा समय लगेगा निकालने में, कोई ऐसा विशेष इश्यू नहीं है। लेकिन जब अपन बैंकिंग की एसएससी की तैयारी करते हैं तो वो मना करते हैं कि इनको करना नहीं है, इनकी वैल्यू हमको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर समय की बहुत ज़रूरत है। और अपने कांस्टेबल में समय ही समय है, सिंपल प्रश्न आते हैं, कोई समय का इशू होता ही नहीं है। हाँ, यदि आप बहुत ही स्लो कर रहे हैं तो समय का इशू आता है। बाकी बैंकिंग में तो टाइम मैनेजमेंट ही सिलेक्शन है, कितने भी होशियार हो सिलेक्शन नहीं होगा, टाइम मैनेजमेंट करना नहीं आया तो अपन कोशिश करते हैं याद करने की। निकालना तो सबको आ गया, किसी को कोई दिक्कत निकालने में, कोई परेशानी है ना। अब याद कैसे करेंगे वो देखिए। अच्छा, मैं आपको एक और देना चाह रहा था, और मुझे बाद में ही देना था, वो है 8 सही 1/3%। क्या होगा इसका, फटाफट निकालिए। 25/3%। अब तो कैलकुलेशन ऐसे ही दिमाग में भी कर सकते हैं ना, कि हर बार लिखने की ज़रूरत पड़ेगी? बताइए, ज़रूरत पड़ेगी क्या हमेशा लिखने की? नहीं पड़ेगी। चलिए अब देखिए इसको और इसको देखिए। अच्छा, लिख दिया है, चलो कोई बात, मैंने ध्यान नहीं दिया था। अब इसको और इसको देखिए, क्या अंतर दिख रहा है। मैंने बोला ये परसेंटेज आपके बेस परसेंटेज हैं, आधार हैं ये। जैसे ये कितना है, 8 सही 1/2 है ना। आप देखिएगा कि यदि मैं इसमें 2 का गुणा कर दूं, 1/12 को देखिए, यदि मैं जैसे माने चलिए मेरे पास आया 1/6, बोले इसका परसेंटेज क्या होगा। तो देखिए ये यहाँ से याद करिए, छोटा वाला है ना, ये 1/12 है। 2 का गुणा इधर करूँगा तो कितना बचेगा, 1/6, और 2 का इधर किया तो इधर भी करना पड़ेगा। 8 में करोगे तो 16, और 1 में करोगे तो 2, ऊपर वाले में ही करोगे ना। नहीं आ रहा समझ में? तो 16 सही 2/3 बन रहा है कि नहीं। यदि अपन इसमें 2 का मल्टीप्लाई, कहने का मतलब ये है कि कर तो अपन ने लिए, अब बात है याद करने की। तो ऐसा नहीं कि हम इसको भी याद करें और इसको भी याद करें, फिर कोई मतलब नहीं निकला याद करने का। यदि हमने ये याद कर लिया है तो ये अपने आप हो जाना चाहिए, और ये कर लिया है तो ये अपने आप हो जाना चाहिए। यहाँ पर क्या है, 1/6 है। यदि मैं इसको 1/12 बनाना चाहूँ तो मुझे यहाँ से देखिए, छोटे से बड़े क्यों चलेंगे, ठीक रहेगा। मैं इसको 1/6 या इसको मैं 16 सही 2/3 बनाना चाहता हूँ तो मुझे कितने का गुणा करना पड़ेगा, 2 का। 2 का गुणा इसमें करूँगा तो 16, और 1/3 में करूँगा तो, नहीं समझ में आ रहा। 2 का गुणा मुझे इसमें करना है, अगर मैंने 8 में किया तो कितना आएगा, 16, और फिर क्या 1/3, इसमें भी मैं 2 का गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 2/3। तो इसको मैं क्या लिख दूँगा, 16 सही, और 2 का गुणा इधर किया है तो इसमें भी कर दीजिए। कितने का गुणा किया था हमने इसमें, 2 का, इसमें तो इसमें भी कर दीजिए। इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 1/6 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको ये दोनों भाई भाई दिखने चाहिए। दिख रहे हैं कि नहीं? ऐसी आपकी दृष्टि होनी चाहिए कि आपके दोनों भाई भाई दिखें। दिखने लगे कि नहीं? ये बड़ा भाई है, इसमें यदि अपन 2 का गुणा कर देंगे तो हमको बड़ा भाई मिल जाएगा। ठीक है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? 16 सही 2/3, और 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 1/6। अब देखिएगा आगे के, ये मैं आपको याद करा रहा हूँ, है कुछ नहीं, क्या करा रहा हूँ, याद। देखो 11 सही 1/9, फ्रैक्शन वाली वैल्यू कौन सी है, आंसर क्या है, 9 सही 1/11, फ्रैक्शन वाली वैल्यू कौन सी है, आंसर क्या है। तो दोनों भाई भाई दिखने चाहिए कि नहीं। 11 सही 1/9 में 1/9 आता है,
और 9 सही 1/11 में 1/11 आता है, याद बना रहेगा। ये दोनों बाई बाई दिखने चाहिए। 8 में 12 और 12 में 8। ये अनौपचारिक तरीके हैं याद करने के, औपचारिक नहीं अनौपचारिक हैं। 8 में 12 और 12 में 8 सही 1/3 1/12 और 12 सही 1/2 1/8 है ना। 8 में 12 और 12 में 8। अब बचा हमारा ये 14 सही 2/7। इसका कितना होता है 1/7। इसमें थोड़ा आपको एक कम कर 2/7 है और इसमें से एक कम करना पड़ेगा तो 1/7 रह जाएगा। क्लियर है कि नहीं। और ये तो सिंपल है ही, ये तो सिंपल है ही, कोई दिक्कत। यदि मैं मिटा के पूछूं तो सब बता देंगे किसकी क्या वैल्यू थी। 8 में 12 12 में 8 9 सही 1/11 में 1/11 11 सही 1/9 में 1/9 8 सही 1/3 और 16 सही 2/3 दोनों भाई भाई हैं। चलिए अब मुझे एक चीज़ बताइए आप, दो बटे 7 का परसेंटेज में वैल्यू क्या होगी, बिना किए बिना पेन चलाए। यहाँ देखिए 1/7 है, 2/7 के लिए इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा है ना। 2 का गुणा इधर करेंगे तो 2 का गुणा इधर भी करना पड़ेगा। 2 का गुणा इधर करेंगे तो 14 दूनी 28 और 2 दूनी 4 क्या हो जाएगा 28 सही 4/7%। ये फ़ायदे हैं याद करने के, यदि लेना चाहते हो तो। आया समझ में। आप देखेंगे कि 2/7 लिखा हुआ है और हमने 1/7 याद किया था किसका 14 सही 2/7 का। इसमें यदि अपन 2 का गुणा कर दें तो हमारा 2/7 हो जाएगा, तो उधर भी कर दो 2 का गुणा। तो 14 दूनी 28 और 2 में 2/7 में करोगे तो 4/7। 28 सही 4/7 की वैल्यू होगी, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी 2/7। समझ में आया। 28 सही 4/7% की वैल्यू होती है 2/7। अच्छा ज़्यादा टेंशन मत लेना, समझ में आ जाए अच्छा है, ना आए तो अपन करना भी अपन को आता है। चेंज कर लोगे, कैसे करोगे 28 का 7 का गुणा प्लस 4 और फिर परसेंटेज की वैल्यू रख दोगे। अच्छा मुझे जवाब दीजिएगा, मैंने लिखा 3/9 की प्रतिशत वैल्यू क्या होगी। हमको 1/9 का पता है, हमको किसका पता है 1/9 की क्या होती है 11 सही 1/9%। हमको क्या चाहिए 3/9, तो 3 का गुणा इधर कर दें और 3 का ही गुणा इधर कर दें है ना। तो ये हो जाएगा अपना 3/9 और ये कितना हो जाएगा 11 में करेंगे तो 33 और 1/9 में करेंगे तो 3 सही 1/9%। बोलो याद हुआ कि नहीं। अच्छा ये जो अपन लिखते हैं ना, जैसे अपन ने लिखा 11 सही 1/9, दोनों में गुणा क्यों करना पड़ रहा है मैंने आपको बताया था जब मैंने सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया था कि इनके बीच में प्लस का चिन्ह होता है। कौन सा चिन्ह होता है प्लस का। जैसे मैंने लिखा 2 सही 2/3, आप कैसे सॉल्व करते हैं 2 3 दूनी 6 और 2 8/3 ऐसे ही करते आए हैं ना। अब देखिए इसके बीच में अपन प्लस का चिन्ह मान के सॉल्व करें तब भी 8/3 ही आएगा। एलसीएम कितना आएगा 3 का 1 का भाग 3 में 3 बार 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 2 एकम 2 कितना आ जाएगा 8/3। आया कि नहीं। यानी जो ये मिश्र भिन्न जो लिखी हुई है इसके बीच में कौन सा चिन्ह होता है प्लस का। इसलिए तो इसके बीच में क्या है लिखा नहीं, लेकिन चिन्ह कौन सा है प्लस का। तो 3 का गुणा 11 में भी हो रहा है और 3 का गुणा 1/9 में भी हो रहा है। क्लियर है ना। 1/9 में करेंगे, अच्छा ये कट जाएगा 3 एकम 3 3 त्रिक 9, तो कितना आ जाएगा 33 सही 1/3%। क्लियर है ना। आज जैसे मैंने आपको बोल दिया कि मुझे 2/11 की प्रतिशत मान बताइए क्या होगा,
तो हमको जो 1/11 का पता हुआ है कितना होता है 9 सही, हम पहले याद कर चुके हैं ना, 9 सही 1/11%। हमको क्या चाहिए 2/11, तो 2/11 के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, और 2 का गुणा इधर किया है तो इधर भी 2 का गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, और 1/11 में करेंगे तो 2/11%। क्या ऐसे ज़रूरत पड़ने पर कर लोगे?